भाव समझता हूँ भाई कि हाँ सर कितना पढ़े, सुबह स्कूल शाम को कोचिंग, है ना। अभी पटना में गया तो वहां पे बहुत सारे बच्चे मिले मुझे ऑफलाइन के, मतलब वो पढ़ते हैं कुछ तो ऑनलाइन में, अर्जुना 2.0 में भी पढ़ते हैं। उनके भी मन में डाउट था, बोले सर कब तक पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा अभी तो आधा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ यार, नहीं समझे। अभी तुम्हारा ये जो एक्सर्शन है, जो एग्जॉस्ट वाली बात तुम बोल रहे हो, ये तो कम से कम तुम्हारी जिंदगी में 50 बार हो रहा है। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन खाने को तोड़ेगा। सर अकेले से दुकेले हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो नहीं बोला मैंने, है ना। पढ़ाई छोड़कर भाग जाता हूँ, मतलब पढ़ाई छोड़ देता हूँ, बोर्ड की तैयारी कर लूंगा अगले साल, ऐसा भी तो बहुत सारा होगा। मैं पहले ही रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि हर साल की कहानी है। इस साल तो मेरा तुम्हारा सिर्फ 11 था जिसमें तुम स्कूल से सिर्फ परेशान थे। अगली साल की जब आप बात करोगे तो आप स्कूल से परेशान भी नहीं होंगे, मतलब परेशान तो होंगे ही होंगे, साथ में आपको बोर्ड्स की भी चिंता होगी। तो अगले साल भी बहुत सारे लोग जो है वो बीच में ही जर्नी छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जॉर्शन जो है या फिर अंदर जो आपकी गुबार इकट्ठा हो गया है, ऐसा होगा नहीं। मैं इसको बिल्कुल गलत फीलिंग नहीं बोलता, होता है। बट यस, इसका तरीका यही है कि आपको अगर ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो तो एक दिन का ब्रेक ले लो। बट हाँ, वो एक दिन का ब्रेक लो तो ये दिमाग में जरूर रखना कि लेक्चर्स इकट्ठे हो जाएंगे, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया ब्रेक से वापस लौट के आओ, पढ़ाई कीजिए प्लीज। आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी तो जर्नी आधी 50% ही कंप्लीट हुई है बेटा, अगला साल और है अभी। और अगले साल में तो सर जेई मेंस, फिर बोर्ड्स, फिर मेंस, फिर एडवांस। झूला बन जाएगा सर, है ना। तो प्लीज आप, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ है, सारे जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, सबके साथ है। क्योंकि अगर मान लो ये तैयारी होती है 3 मंथ, जैसे आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपके भैया और दीदी तैयारी करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि 3 महीने पहले फॉर्म आया, उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, अच्छे से पढ़ाई की और वो निकल गए। इस एग्जाम का जो मेजर डिफिकल्ट होने का कारण है वो 2 बड़े कारण हैं। उन दोनों ही कारणों में ये नहीं है कि सवाल बहुत डिफिकल्ट आते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं जी। पहला कारण है कि ये तुम्हारे सामने रखा गया, तुम्हारी एज अभी बहुत छोटी है, कच्ची पक्की एज है, तुम्हें मैच्योरिटी अभी है नहीं। पहला इसका डिफिकल्ट होने का कारण। तो सर हमारी एज से डिफिकल्ट का होने का कारण क्या है? मतलब तुम इसको सीरियसली नहीं लेते, समझ में? तो जब हम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते तो उसका इंपैक्ट बढ़ जाता है, तो ये अपने आप डिफिकल्ट बन गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण, ये 3 महीने का प्रोग्राम नहीं है सर, इसमें 2 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। और 2 साल पढ़ाई ना करो तो तीसरी साल सर बहुत तेजी से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो लंबा ड्यूरेशन। 2 बड़े कारण मैंने बताए इस एग्जाम के डिफिकल्ट होने के। फर्स्ट इज कि जो लोग इसको अपीयर करते हैं वो अभी बच्चे होते हैं, और इसका टफनेस तो है ही, ऑब्वियसली टफनेस इज देयर, मैं टफनेस को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। वो तुम्हारे जैसे मासूम बच्चे हैं, 10वीं तक थे, टीचर जो लिखते थे वो लिख लिख के हमने कॉपियां भरी थी, कॉपियां चेक करवा के सर रिटर्न वर्क करते थे, क्लास में जाकर प्रोजेक्ट बना देते थे। अचानक से सर एप्लीकेशन पार्ट आ गया और इतनी सारी पढ़ाई आ गई कि अब हम या तो करें या फिर पता नहीं कहां जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग जैसे ही आप 12th में मूव करोगे आपकी और अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, इसमें एक लंबा पड़ाव, एक लंबी पारी आपको खेलनी पड़ती है। 3 महीने का अगर ये मतलब ऐसा होता है कि जेई की तैयारी 3 महीने में हो जाती है, तो ऐसा बहुत सारे लोग 3 महीने के लिए सीरियस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बड़ी बात है। जो काम हमें 2 साल करना है सर, उसमें से वो काम हम 3 महीने तो कर ही सकते हैं। यस, इसीलिए आपको ये दोनों पैरामीटर समझने पड़ेंगे। फर्स्ट, अपने आप को मैच्योर बनाओ। सेकंड, आप 3 महीने के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप 2 साल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अप्स डाउन्स आएंगे, सबका ग्राफ नीचे जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ नीचे जाने के बाद में जो सबसे पॉजिटिव चीज है कि ग्राफ फिर ऊपर आता है। हाँ, वो ग्राफ तभी ऊपर आएगा जब आप वहां बैठे रहोगे। ग्राफ नीचे गया, आप मैदान छोड़ के भाग गए, ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया उसको, समझे? और ऐसा तो अभी सिर्फ 11th में हो, अगले साल 12th में भी होगा। अगले साल इस वक्त तो तुम्हारी बहुत और हालत, मतलब डरा नहीं रहा हूं मैं, रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अगले साल तो और हालत खराब होगी। जस्ट इमेजिन 1 साल बाद में, आप इस वक्त को इमेजिन कीजिए, 12वीं आपकी खत्म हुई है, 11वीं आपको कच्ची पक्की याद है। कच्ची पक्की मतलब सर 1 साल पहले पढ़ी थी। कौन एसेंट्रिसिटी, कौन इलिप्स, हम तो जानते भी नहीं, वो भी पेपर में आने वाली है। पेपर के तुरंत बाद आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स और पता नहीं प्रैक्टिकल्स, पता नहीं क्या क्या चल रहे होंगे।
तो सिचुएशन इज टफ, बट यस, अब कहाँ क्या कर सकते हैं, तो कोई ऑल्टरनेट है? अब अगर आईआईटीएन बनने की ठान ही लिया है भाई, तुमने अपनी जिंदगी में एक बड़ी चीज मांगी है, तो उसके लिए वो पेमेंट मतलब पैसे में नहीं बोल रहा हूं, पेमेंट मतलब जो चीज हम किसी चीज को पाने के लिए पे करते हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क, कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है महीने एक महीने की छुट्टी पे चले गए, नहीं, काम तो आप ही को करना है, आगे आपको पढ़ना है, आपकी जगह कोई और नहीं पढ़ सकता। नेगेटिव पार्ट ये है कि बहुत टफ है, बहुत लंबी जर्नी है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि आप ही की एज के बच्चे क्रैक करते हैं। कोई और उनकी एज जो है वो 30 साल नहीं होती, 5-5 बार ड्रॉपर नहीं होते, समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। वही होते 11वीं 12वीं वाले होते, निपटा देते तुरंत। अब ये पॉजिटिव पार्ट भी है, ठीक है, तो प्लीज लगे रहिए। आ जाइए, अब हम उस एलिप्स की बात करने वाले हैं, ठीक है सर।